तो आज हमारा जो नया लेक्चर है वो है फॉर्म्स का। तो फॉर्म्स किसे कहते हैं, पहले तो आपने ये समझना है फॉर्म समझने से पहले कि अभी तक हमने जितनी HTML की कोडिंग की है उसके अंदर हम डेवलपर जो वेबसाइट बना रहा है वो ही डाटा देता है किसको, व्यूवर्स को जो देखते हैं, लेकिन हम उनसे डाटा ले नहीं पाते। अभी तक हमने ऐसे कोई टूल्स नहीं सीखे जिससे हम यूज़र से डाटा लें। ठीक है, अब फॉर्म्स क्या होते हैं, फॉर्म्स ऐसे होते हैं जिससे हम डाटा अपना एक जगह से दूसरी जगह देते हैं। जैसे हम एडमिशन लेते हैं उसके लिए फॉर्म फिल करते हैं, पोस्ट ऑफिस में फॉर्म अपना डाल देते हैं, वो फॉर्म आपका आगे चला जाता है जहाँ पर डिलीवर करना है। इसी तरीके से कहीं अप्लाई करते हैं जॉब के लिए, वहाँ पर भी हम फॉर्म फिल करते हैं। इवन हर जगह पर हम फॉर्म फिल करते हैं। क्यों? क्योंकि हम उन फॉर्म के अंदर अपनी जो चीज़ें होती हैं वो लिखते हैं और वो डिलीवर करते हैं आगे कि भाई ये चीज़ें हैं, वो हमारा फॉर्म होता है। जैसे हमारी ये वेबसाइट है, यहाँ पर क्या सीन है, जब आप जाते हैं अप्लाई पे जाते हैं आप, तो अप्लाई पे आपको ये एक फॉर्म मिल रहा है, ये भी एक फॉर्म है। तो इससे क्या है, हमें आपकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, पता चल जाता है यार क्या सीन है यहाँ पे। ठीक है, तो यही फॉर्म आज हमने क्लास के अंदर बनाने हैं। ठीक है, तो फॉर्म्स यहाँ पर फॉर्म यूज टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द विजिटर्स, थ्योरी हम पढ़ते नहीं है तो आपने खुद ही ये पढ़ लेनी है। हम डायरेक्ट चलते हैं फॉर्म पे। फॉर्म बनाते कैसे, तो हमने एक फ़ाइल बना ली है, इसके अंदर हम लिखते हैं, लेट्स सपोज मैंने हेडिंग 1 दे दी, माय फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, फॉर्म का एक टैग लगाऊंगा। ठीक है, फॉर्म का टैग। अब इसकी ओपनिंग भी है और इसकी एक क्लोजिंग भी है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको इसके ओपनिंग के अंदर एक चीज़ मिल रही होगी, क्या? एक्शन। एक्शन इज इक्वल टू ब्लैंक स्पेस। एक्शन वो होता है जहाँ पर इस फॉर्म ने सबमिट होना है। जब आप अप्लाई करते हो किसी भी जॉब के लिए, PPSC हो उसके लिए PPSC में फॉर्म भेजते हो, जब आपने NTS देना हो वहाँ पर फॉर्म भेजते हो, यूनिवर्सिटी भेजना हो, जो भी अदारा हो वहाँ पर फॉर्म भेजते हो। इसी तरह हमने जो हमारी वेबसाइट के अंदर फॉर्म होता है, आपने बताना होता है, यहाँ पर URL देना होता है कि ये कहाँ पर जाके पोस्ट हो। ये फॉर्म जब भी यूज़र सबमिट पे क्लिक करे तो ये फॉर्म किधर जाए, यहाँ पर हमने क्या देना है, एक्शन, URL देना है। ठीक है, या कोई भी फाइल का नाम। तो ये जब हम बैकएंड पढ़ेंगे तब इस पर मज़ीद डिस्कस करेंगे। फॉर द टाइमिंग आपने ये याद रखना है कि एक्शन इज इक्वल टू यहाँ पर URL होता है जहाँ पर हमारा फॉर्म सबमिट होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक चीज़ होती है मेथड। मेथड क्या होता है? मेथड होता है कि आपने फॉर्म को कैसे भेजना है। तो आपके पास 4-5 मेथड्स होते हैं, अभी हम इसको डिटेल्स में नहीं पढ़ेंगे फॉर द टाइमिंग। अभी आपने ये याद रखना है कि आपके पास मेथड जो मोस्टली यूज़ होते हैं ज़्यादातर वो 2 होते हैं। क्या? एक होता है गेट और एक होता है पोस्ट। ठीक है, एक हो गया गेट और एक हो गया पोस्ट। अभी हमने इसकी इतनी डिटेल्स में नहीं जाना, सिर्फ अभी ये याद रखें आप, गेट जो होता है वो ओपनली डाटा लेके जाता है, पोस्ट जो होता है वो छुपा के लेके जाता है। बस अभी आपने सिर्फ ये याद रखना है। क्या याद रखना है? पोस्ट क्या करता है? छुपा के लेके जाता है। गेट क्या करता है? ओपनली लेके जाता है। पैकेज बन जाते हैं वो छोटे छोटे। वो असल में जब मैं अगर आपको डेमो दिखाऊँ, ये गेट लगाया तो अभी मैं आपको सिर्फ एक दिखा रहा हूँ ये चीज़। ये मेरा बटन है एक, इसका नाम हम कोई रख लेते हैं। तो मैं इसके अंदर जब भी क्लिक करूँगा ना, अभी आपने ये घबराना नहीं कि क्या हो रहा है, आपने यहाँ पर नोट करना है। मैं जैसे ही इसको सबमिट करूँगा ना, तो यहाँ पर URL के अंदर देखना है आपने, यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन मार्क तो आ गया लेकिन डेटा नहीं आया। एक
यहाँ पर उसने डेटा लगा दिया, इट्स मीन कि ये शो हो रहा है, ये ओपनली लेके जा रहा है, ओपनली लेके जा रहा है ना। अब अगर मैं इसको चेंज कर दूँ, अब यहाँ पर मैं कुछ भी लिख दूँ, कुछ आया इधर ऊपर, कुछ भी नहीं, तो ये हमारे पास हिडन फॉर्म में गया, छुप के गया। ठीक है, तो सिर्फ अभी आपने ये याद रखना है, एक एक्शन होता है और एक मेथड होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर फॉर्म के अंदर हमारे पास क्या होती है, डिफरेंट टाइप्स होती हैं। डिफरेंट चीज़ें लेने के लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होती हैं। सबसे पहली टाइप होती है इनपुट। इनपुट का टैग या इनपुट, आप इनपुट लिख दो या INP लिख दो, जो भी लिख दो, इनपुट। ठीक है, उसने एक क्या किया है, टैग बना दिया इनपुट। अब इसकी क्लोजिंग नहीं है। क्लोजिंग क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर कोई कंटेंट तो आना नहीं, यूज़र ने कोई वैल्यू देनी। क्लोजिंग तब होती जब इस टैग के अंदर हमने कुछ कंटेंट डालना होता। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, यहाँ पर 2-3 चीज़ें आ गई। ये क्या क्या आ गई? टाइप। टाइप क्या है? टाइप से पता चलता है कि आपने ये इनपुट जो बनाई है इसकी टाइप क्या है। तो हमारे पास बहुत सी टाइप्स होती हैं। टेक्स्ट की टाइप है, पासवर्ड की टाइप है, रेडियो की टाइप है, चेकबॉक्स की, फाइल की, सबमिट की, नंबर की, इस तरह की सारी चीज़ें हैं। ये सबको हम बारी बारी पढ़ेंगे। फॉर द टाइमिंग हम कौन सी टाइप पढ़ रहे हैं? टेक्स्ट, जिसके अंदर हम कहते हैं कि यूज़र का कोई भी टेक्स्ट आप इंटर कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर जाऊँ तो मुझे क्या मिलेगी? टेक्स्ट इनपुट। यहाँ पर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। ठीक है, माई नेम वगैरह वगैरह, जो भी मैं चाहूँ लिख सकता हूँ। ये टाइप कौन सी होगी? टेक्स्ट की। ठीक है, अब जो बाकी 2 चीज़ें हैं उसको आपने अभी भूल जाना है, इससे आपका कोई कंसर्न नहीं है। अभी हम आगे पढ़ेंगे, आगे चलते। फिर एक और चीज़ बनाता हूँ मैं, इनपुट। इसको मैं कह देता हूँ ये आपका है जी इनपुट पासवर्ड। अगेन वापस, अभी हमने कौन सी टाइप पढ़ी है? टेक्स्ट की। अब इसके बाद हम पासवर्ड की टाइप भी पढ़ेंगे। तो इसके अंदर सिंपल करना क्या है, ये भी इनपुट का टैग ही है, लेकिन इसकी टाइप क्या है? पासवर्ड। तो अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आपके पास एक और इनपुट बन गई। अब यहाँ पर इसके अंदर मैं कुछ लिखूँ तो वो डॉट डॉट बना रहा है। क्यों? क्योंकि हमने उसको टाइप दे दी पासवर्ड, तो पासवर्ड हमारा शो नहीं होना चाहिए। ठीक है, लगा लेते हैं। इसके बाद एक और टाइप है, नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप है आपके पास ईमेल। तो ईमेल के अंदर क्या होता है? होती तो ये भी टेक्स्ट की ही टाइप है, लेकिन इसके अंदर आप ईमेल देते हैं। ठीक है, अगर आप ईमेल नहीं देंगे तो वो जब आप सबमिट करवाएंगे वो आपको एरर देगा कि भाई ईमेल का पैटर्न नहीं है इसके अंदर। ठीक है, वो भी अभी हम कर लेते हैं। एक और आपके पास इनपुट की टाइप होती है, वो क्या होती है? सबमिट। क्या होती है? सबमिट। सबमिट से क्या होता है कि इस फॉर्म को आपने क्या कर देना है? सबमिट कर देना है। ठीक है, इस फॉर्म को आपने सबमिट कर देना है। अभी मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये सबमिट हो गया। अच्छा, सबमिट समझ आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? इनपुट टाइप फाइल भी है। फाइल क्या है? अगर हमें किसी से कोई पिक्चर लेनी हो, कोई फाइल लेनी हो, तो इनपुट टाइप आगे यहाँ पर लिख देना फाइल। तो अब ये क्या करेगा? आपसे एक फाइल लेगा, फाइल। ठीक है, अब इस पर क्लिक करूँगा तो वो कहेगा भाई फाइल ऐड करो, जो भी ऐड करनी है। ठीक है, फाइल समझ आ गई आपको? नेक्स्ट हमारे पास क्या है? वो भी हम करते हैं, अभी करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास नंबर। नंबर किस लिए यूज़ होता है? अगर आपने यूज़र को सिर्फ यूज़र से नंबर्स लेने हो, टेक्स्ट ना लेना हो, तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर प्लस और माइनस छोटा सा बन गया। ठीक है, माइनस करो वो माइनस हो रहे हैं।
अब इसके अंदर मैं अगर ABC लिखूं तो वो ऐड ही नहीं होगी, सिर्फ क्या हो जाएगी, नंबर। ठीक है, ये इनपुट की टाइप्स क्लियर हो गई। ठीक है, अब हम चलते हैं नेम पे। नेम क्या होता है? हर टैग, जो भी आपका इनपुट का टैग होता है, बाकी टैग नहीं, सिर्फ इनपुट का टैग, इसके पास आपकी एक प्रॉपर्टी होती है नेम। नेम क्या होता है? इस टैग का नाम। जब आपके पास सर्वर के अंदर ये डाटा जाएगा तो आप कैसे वेरीफाई करोगे कि मेरे पास कौन सा डाटा किस चीज़ का है? तो ये आपका क्या बन जाएगा, एक नेम, जो आप इधर लिखोगे नेम, और यहाँ पर आगे एक होता है वैल्यू। तो वैल्यू क्या होगी? जो यूज़र ऐड करेगा। अगर मैं खुद से ऐड कर दूँ ना, यहाँ पर इंटर योर नेम, तो आपने यहाँ पर देखना है, यहाँ पर लिखा आ रहा है, ठीक है, लिखा आ रहा है ना ये चीज़, ये इसके अंदर लिखा आ गया। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर वैल्यू को हार्ड कोडेड वैल्यू दे दी। लेकिन जब यूज़र लिखता है ना, तो यूज़र जब लिख लेता है इसके अंदर, लेट्स सपोज मैंने पासवर्ड लिख लिया, एक वर्ड लिखा है, अब यहाँ पर इस इनपुट के अंदर जो नेम है उसके आगे जो वैल्यू पड़ी हुई है, वैल्यू के अंदर ये पासवर्ड लिखा गया। ठीक है, यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। कहाँ पर? जो यूज़र का यहाँ पर ये चीज़ होगी, यहाँ पर यूज़र की, यहाँ पर, ठीक है, खुद ही यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। और जब फॉर्म सबमिट होगा तो हमारा फॉर्म कैसे सबमिट होगा? नेम के अंदर जो नेम हमने दिया होगा, कि यहाँ पर कोई हमने नेम दिया होगा पास, तो जो वैल्यू यूज़र ने लिखी होगी वो इधर आ जाएगी। तो ये दोनों सर्वर पे सबमिट हो जाएंगे जब हमारा फॉर्म सबमिट होगा। तो नेम उसके लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो नेम आपने जब भी देना है यूनिक देना है। क्या देना है? यूनिक। ऐसा नहीं है कि पास इसको भी दे दिया और इसको भी आपने नाम दे दिया जी पास का, तो ये गलत हो जाएगा। वो पीछे वाला आपका ना पास जो है ये वाला, ये फ्लश हो जाएगा, आगे वाला सिर्फ रह जाएगा। ठीक है, तो आपने यूनिक देना है। क्लियर होगी? आईडी क्या होती है? आईडी आपके पास ये होती है, हर टैग की एक आइडेंटिटी भी होती है। हर टैग की, ये ज़रूरी नहीं आपने इनपुट की बनानी हो, आप किसी भी टैग की आइडेंटिटी बना सकते हैं। जैसे हम है ना, हमारी एक आईडी कार्ड है, आइडेंटिटी है, इसी तरह आपके किसी भी टैग की एक आइडेंटिटी होती है जो आप अगर बनाना चाहें तो, अगर आपको ज़रूरत पड़े, आगे चल के हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको बनाने का क्या तरीका है? आईडी इज इक्वल टू डबल कोटेशंस के अंदर आपने आईडी का कोई भी नाम देना है, कोई भी नाम। जैसे मैंने इसको दे लिया नेम आईडी, ये मैंने इसको दे दिया नाम, तो ये मेरा क्या आ गया? नेम आईडी आइडेंटिटी इस टेक्स्ट का। ठीक है, क्लियर हो गया? अब यहाँ पर कुछ रूल्स भी हैं नाम देने के, ये रूल्स आप नोट कर लो। पहला रूल ये है कि आप नाम सिर्फ अल्फ़ाबेटिक दे सकते हो। अल्फ़ाबेटिक से क्या मुराद है? ABC में ही। ऐसा नहीं है कि आप दे दो 1 2 S, ऐसे नहीं देना, ये गलत हो जाएगा। नाम आपने कैसे देना है? ABC से ही स्टार्ट करना है। एक रूल हो गया। दूसरा रूल ये है कि नो स्पेस, नाम जब भी आपने देना है उसके अंदर स्पेस नहीं डालनी। ठीक हो गया? तीसरा रूल, नाम के अंदर स्पेशल करैक्टर्स नहीं देने। स्पेशल करैक्टर्स कौन से होते हैं? स्टेरिक, ये वाले, परसेंटेज वगैरह वगैरह, ये चीज़ आपने नहीं देनी। वर्ड स्पेशल करैक्टर, अभी के लिए आपने सिर्फ ये याद रखना है, ये 3 रूल्स याद रखने हैं। एक तो, और चौथा आप ये लिख लो, यूनिक नेम देना है। यूनिक नेम, यूनिक आईडी, सॉरी, इस तरह की आईडी किसी और टैग की फिर नहीं होनी चाहिए, फिर किसी और की नहीं होनी चाहिए। क्लियर हो गया? ठीक है, आगे चलें। ये इनपुट्स क्लियर होगी। सिर्फ आपने टाइप्स के अंदर क्या करना है, उसके चेंज कर देना है। जो आपको इनपुट चाहिए, टेक्स्ट चाहिए, टेक्स्ट कर देना। मैं बता दूँगा, जो आपका इनपुट का टैग होता है ना, इसके अंदर हमारा मकसद क्या होता है? यूज़र से वैल्यू लेना। ठीक है, अब वो वैल्यूज सर्वर पर अपलोड होनी होती है, तो सर्वर पर हमें कैसे पता चलेगा कि किस टैग की वैल्यू आई है? सर्वर पे तो टैग नहीं होते। तो हम क्या करते हैं, एक नेम की एट्रीब्यूट बनाते हैं, उसके अंदर हम एक नेम रख लेते हैं इस टैग का। मैंने इस टैग का एक नेम रख लिया, मैंने इसको कहा कि भाई आपके पास फर्स्ट नेम आएगा। ठीक है, वैल्यू इज इक्वल टू ब्लैंक छोड़ दी। क्यों?
क्योंकि ये वैल्यू यूज़र ने यहाँ पर पुट करनी है। यूज़र जो भी वैल्यू यहाँ पर पुट करेगा वो फर्स्ट नेम के अकॉर्डिंग वो वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं आपको करके दिखाऊँ ना, तो हम इसको सबमिट कर लेते हैं गेट मेथड से। अब आप नोट करो, फर्स्ट नेम मेरा नाम है किसका, टैग का, और वैल्यू मैंने ब्लैंक छोड़ दी। तो अब मैं इसको नाम फर्स्ट नेम दे देता हूँ। ओके, अब मैं इसको सबमिट करता हूँ। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट नेम नजर आ रहा है, फर्स्ट नेम इज इक्वल टू मोहम्मद इरफान। तो ये फर्स्ट नेम कहाँ से आया, जो हमने यहाँ पर नेम के इक्वल डाला, ठीक है, ये हमारा नेम बन गया और ये वैल्यू। तो जब भी ये सर्वर के अंदर डाटा जाएगा तो हम कहेंगे कि भाई आपके पास फर्स्ट नेम की कोई वैल्यू होगी, वो कहेगा जी है ये वाली वैल्यू, तो वो वैल्यू इसको दे देगा। ठीक है, आगे देखो पास का भी एक नेम है, यहाँ पर नेम मैंने दिया हुआ पास, अब उसकी वैल्यू जो है वो ब्लैंक है, क्यों, क्योंकि हमने वैल्यू डाली ही नहीं थी, है ना। क्लियर हो गया, लगिए आगे चले। आगे हमारे पास होता है रेडियो और चेक बॉक्स। रेडियो और चेक बॉक्स क्या होता है, रेडियो और चेक बॉक्स ये होता है कि जब आप कोई साइन अप करते हैं तो वहाँ पर आता है मेल फीमेल, तो वो क्या होता है, एक टाइम में एक ही चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं आप, उसको हम कहते हैं रेडियो बटन्स। तो रेडियो बटन्स कैसे होते हैं, मैं इसको कह देता हूँ इनपुट, और यहाँ पर कह देता हूँ टाइप रेडियो, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ नेम मैं इसको कह देता हूँ जेंडर। तो आपके पास एक नेम होगी, यहाँ पर एक और बटन ऐड कर लेता हूँ। तो इससे पहले मैं थोड़ा सा लिख लेता हूँ बाहर हार्ड कोडेड, क्या मेल, ओके, यहाँ पर लिख लेता हूँ फीमेल। अब यहाँ पर नोट करो क्या चीज़, वो ये चीज़ है कि यहाँ पर यूज़र ने तो कोई वैल्यू ऐड नहीं करनी ना, दो बटन्स आ गए आपके पास मेल फीमेल के, ठीक है, लेकिन यूज़र ने तो कोई वैल्यू एंटर नहीं करनी ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, खुद से वैल्यू दे सकते हैं। इसको मैंने वैल्यू दे दी मेल की, और इसको वैल्यू दे दी मैंने फीमेल की, ओके। लेकिन नाम इन दोनों का क्या है, सेम है ना। क्यों सेम है, क्योंकि एक टाइम में एक वैल्यू ही जाएगी, या तो आपके पास मेल की वैल्यू जाएगी या फीमेल की जाएगी, जिसको यूज़र क्लिक करेगा। यूज़र अगर इसको क्लिक करेगा तो आपके पास जेंडर इज इक्वल टू फीमेल चला जाएगा, अगर यूज़र इसको क्लिक करेगा तो जेंडर इज इक्वल टू मेल चला जाएगा। ठीक है, इट्स मीन दैट, अभी हम यहाँ पर कर भी लेते हैं, अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो ये फिल हो गया, नज़र आ रहा है। लेकिन अगर साथ ही मैं इसको फिल कर दूं तो वो उससे हट गया, है ना। अगर मैं इसको करूं तो दोबारा उससे हट गया। ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ, ऐसा इसलिए पॉसिबल हुआ कि हमने ग्रुप बना दिया। ग्रुप कैसे, नेम की वजह से, जिसके नेम सेम होंगे वो उसको ग्रुप कंसीडर करेगा, जिसके नाम सेम होंगे उनको वो क्या करेगा, ग्रुप कंसीडर करेगा। तो ग्रुप में से हमें सिर्फ एक ही चूज करना है, दो चूज हम नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर हो गया। रेडियो बटन, वो सर्वर में इशू होगा, अभी तो वो वर्क करेगा, लेकिन सर्वर में आपको कैसे पता चलेगा कि मेरे पास वैल्यू कौन सी आई है। तो जब हम सर्वर की कोडिंग पढ़ेंगे ना तो आपको ये चीज़ें पता चल जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है, चेक बॉक्स। चेक बॉक्स क्या होता है, समटाइम आप बताते हैं यहाँ पर, जैसे ये है कि आपके पास लैपटॉप है या नहीं, चेक कर दो, अगर है तो चेक कर दो, अगर नहीं है तो ना करो चेक। ठीक है, जैसे हम कोई शॉपिंग करते हैं या कोई चीज़ भी ली है, वहाँ पर आता है कि आपने ये वाले फीचर लेने हैं, हाँ जी लेने, ये वाले लेने, ये नहीं लेने तो ना करो चेक। वो होता है हमारे पास चेक बॉक्स। ठीक है, तो चेक बॉक्स कैसे बनते हैं हमारे पास, इनपुट टाइप के अंदर हम क्या करेंगे, चेक बॉक्स, और चेक बॉक्स को कोई भी नेम दे देंगे, जैसे मैंने कह दिया लैपटॉप। यहाँ पर हम एक डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं, डू यू हैव एनी डिवाइस। ठीक है, डू यू हैव एनी डिवाइस, चेक कर दो, अगर है तो, नहीं है तो ना करो चेक। बन गई, समझ आ गई ये चीज़, क्लियर हो गया। कोई क्वेश्चन यहाँ तक।
चलो अब हम चलते हैं प्लेस होल्डर पर। प्लेस होल्डर क्या होता है? प्लेस होल्डर भी हमारे पास एक चीज है, वो क्या चीज है? प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर वो होती है जो आपकी इनपुट फील्ड के अंदर बैकग्राउंड पे थोड़ी सी नजर आ रही हो, यूजर को सिर्फ इशारा देने के लिए। जैसे यहाँ पर अभी कुछ नहीं पता चल रहा ना किसके अंदर क्या डालना है, कुछ नहीं पता चल रहा। तो अभी यहाँ पर मैं कह देता हूँ प्लेस होल्डर इज इक्वल टू फर्स्ट नेम। तो पासवर्ड को मैं दे देता हूँ पासवर्ड, ठीक है। बैकग्राउंड पे आपके नजर आ रहा है। अच्छा, अब इसके अंदर और वैल्यू के अंदर फर्क है। जो मैंने वैल्यू लिखी थी वो क्या थी? जब मैं इसके अंदर क्लिक करता हूँ तो ये लिखा हुआ कुछ भी नहीं आ रहा, नया लिखता हूँ वो पीछे वाला उड़ जाता है। लेकिन वैल्यू के अंदर क्या था? वो लिखा हुआ अंदर आ रहा था। ठीक है, समझ लगी? क्लियर हो गया? वैल्यू के अंदर क्या होता है? प्लेस होल्डर के अंदर होता है कि वो उसकी दीवार के साथ बैकग्राउंड पे चिपका होता है। ये चीज बैकग्राउंड पे है। वो देखो मेरा कर्सर नजर आ रहा है जो ब्लिंक कर रहा है, तो वो फर्स्ट नेम बैकग्राउंड पे लिखा हुआ है। जैसे मैं कुछ लिखूंगा वो पीछे से उड़ गया, खत्म हो गया। ठीक है, जैसे मैंने हटाया वो आ गया। लेकिन यहाँ पर देखो कोई चीज नहीं है मैं जिसे कॉपी कर सकूं। लेकिन वैल्यू के अंदर क्या होता है कि वो चीज लिखी हुई आ जाती है। जैसे हम इसके अंदर ईमेल के अंदर कोई चीज वैल्यू लिख लेते हैं। अब यहाँ पर देखो इसके अंदर और इनके अंदर फर्क है। इसके अंदर करता हूं तो वो कर्सर मेरा ब्लिंक कर रहा है, इसके अंदर कर्सर आगे आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये चीज लिखी हुई है। ठीक है, ये वैल्यू जो है वो लिखी हुई है। क्लियर हो गया? आगे चले, थक तो नहीं गए? वैल्यू के अंदर वो चीज आनी थी यूजर ने लिखी जी, यूजर ने लिखी है। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट है लेबल। लेबल क्या होता है? लेबल होता है कि अगर आप कहो कि यार इसके ऊपर, इस फील्ड के ऊपर थोड़ा सा लेबल भी लगाओ, कुछ ऊपर नजर लिखा हुआ आ रहा हो। जैसे यहाँ पर ये लेबल नहीं है, ये देखो फर्स्ट नेम लिखा आ रहा है ना। अच्छा, ये इसे कहते हैं लेबल। अब ये मजे की बात ये है, ये कनेक्ट होते हैं इसके साथ। कैसे कनेक्ट है? अगर मैं आईडी कार्ड के लेबल पे क्लिक करूँ ना तो वो उसको नीचे से हाईलाइट कर रहा है। तो इट्स मीन दैट ये लेबल इसके साथ क्या है? कनेक्ट है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? लेबल ऐड कर देने हैं। तो लेबल क्या होता है? अगर मुझे फर्स्ट नेम के लिए लेबल ऐड करना है तो मैं यहाँ पर लेबल लिख दूंगा। तो लेबल के अंदर लिख दूंगा फर्स्ट नेम। ठीक है, अब ये लेबल आ गया। अब ये इसके नीचे नहीं आया वो अलग बात है, आप इसको नीचे ला सकते हो। ठीक है, फर्स्ट नेम। लेकिन अभी ये कनेक्ट नहीं है, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, कनेक्ट नहीं हो रहा है इसके साथ। तो कनेक्ट कैसे करेंगे? कनेक्ट करने के लिए आपने ये लिखना है, फॉर के अंदर जो लिखा हुआ है ना, फॉर इज इक्वल टू, इसके अंदर आपने क्या करना है? ये जो आईडी है, ये वाली आईडी, ये वहां पर लिख देनी है। अब आपको आईडी का भी पता चल गया ना ये कहाँ पर यूज होती है। ये आईडी मैंने उठाई, फॉर के अंदर पेस्ट कर दी। इसको मैंने कहा कि भाई ये वाला जो लेबल है ये इस आईडी पे वर्क करेगा। जब भी इसको क्लिक करो तो इस आईडी को क्या कर दो? हाईलाइट कर दो। अब हम इसको दोबारा करते हैं। मैं फर्स्ट नेम पे क्लिक कर रहा हूँ तो वो नीचे उसने हाईलाइट कर दिया ना। अच्छा, मज़े की बात ये, मैं इसको इसके साथ भी कनेक्ट कर सकता हूँ। इस वाले को कैसे करूँगा? उसकी आईडी दे दूंगा। यहाँ पर मैं आईडी दे देता हूँ, लेट्स सपोज ईमेल आईडी। अब मैं ये वाला जो फॉर है इसके अंदर ईमेल आईडी डाल देता हूँ। अब यहाँ पर क्लिक करूँगा वो इसको हाईलाइट करेगा। समझ आ गई ये चीज़? क्लियर हुआ? सही है। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ना है? कुछ टैग्स हमारे रह गए हैं फॉर्म के, उनमें से लेवल हमने पढ़ लिया, टेक्स्ट एरिया रह गया, सिलेक्ट रह गया। टेक्स्ट एरिया क्या होता है? अगर आपने बड़ी सी डिटेल किसी से लेनी हो, लाइक डिस्क्रिप्शन लेनी हो, किसी का कमेंट लेना हो, तो उसको आप कैसे कवर करोगे? तो उसके लिए हम लिखेंगे टेक्स्ट एरिया। अच्छा, इसकी देखो ओपनिंग भी है और इसकी क्लोजिंग भी है। ठीक है, इसकी ओपनिंग भी है और इस टैग की क्लोजिंग भी है, और इसकी काफ़ी सारी और भी चीज़ें हैं। नेम तो वही एज यूजुअल, आईडी वही,
कॉल्स और रोज क्या है? कॉलम ये है कि इस टेक्स्ट एरिया ने कितने कॉलम आपकी स्क्रीन पर लेने हैं और कितनी रोज लेनी है। अगर मैं आपको बाय डिफ़ॉल्ट दिखाऊं तो क्या होगा, ऐसे बनेगा, ठीक है, ये ऐसे बॉक्स बन गया। आप इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हो। तो 30 कितने उसने लिए कॉलम और 10 उतने क्या लिए, रोज़। तो यहाँ से आप कम भी कर सकते हो। मैं उसे कहता हूँ भाई 3 रोज़ लो और कॉलम आप ऐसा करो जी 100 ले लो, ठीक है, ओके हो गया। अब आप इसको वैसे ऊपर नीचे यूज़र कर सकता है, लेकिन हमने उसे क्या दिया बाय डिफ़ॉल्ट, 3 उसको दिए कॉलम रोज़ और 100 कितने दे दिए कॉलम्स। तो ये होता है अगर आपने बहुत बड़ा टेक्स्ट किसी से लेना हो तो उसके लिए यूज़ होता है। क्लियर हो गया? टेक्स्ट एरिया इसका टैग ये है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट चलते हैं। इसका भी आप लेबल बना सकते हैं टेक्स्ट एरिया का। क्या अच्छा, आप ये कह रहे हो जैसे जैसे लिखते जाओ बॉक्स नीचे को बढ़ता जाए, तो वो आपको अभी हम इधर देख ये ना स्क्रॉल डाउन हो जाता होता है, देखो नज़र आ रहा। अब मैं इसके अंदर और ऐड करता जाऊंगा ना तो वो यहाँ पर देखो स्क्रॉल डाउन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो आप कह रहे हो ना तो वो खुद ब खुद नीचे को जाता जाए, उसके लिए हमें जावास्क्रिप्ट यूज़ करनी पड़ेगी। हम रन टाइम पे चेक करते जाएंगे यूज़र के वर्ड्स, जैसे उससे लिमिट क्रॉस की हम उसकी कॉलम के अंदर एक ऐड कर देंगे, वो नीचे आ जाएगा। फिर हम चेक करते जाएंगे बारी बारी जैसे यूज़र लिखता जाएगा। जैसे वर्ड अगली लाइन से बढ़े तो हमने उसके अंदर एक न्यू लाइन ऐड कर दी, ठीक है। फिर हो गया ये चीज़ टेक्स्ट एरिया। नेक्स्ट है हमारे पास सिलेक्ट। तो सिलेक्ट क्या होता है? सिलेक्ट होता है अगर आपके पास ड्रॉप डाउन कोई लिस्ट हो, जैसे सिलेक्ट, जैसे हमारी ऑर्डर लिस्ट है ना या अनऑर्डर लिस्ट, वैसे ही सिलेक्ट है। इसका मैंने टैग लगाया। इसके अंदर फर्दर क्या होते हैं, ऑप्शंस। तो ऑप्शन 1 है आपके पास पाकिस्तान, ऑप्शन 2 आपके पास है यूएस, यूएई, ठीक है। जो चीज़ आपको चाहिए, जितने मर्जी ऑप्शन ऐड करते जाएं। जो आप सिलेक्ट करोगे, यूएस सिलेक्ट करोगे, वो यूएस पे क्लिक हो जाएगा, ठीक है। ये है आपके पास सिलेक्ट, ठीक है। क्लियर होगी ये चीज़? तो क्वेश्चन इसके अंदर सिंपल वही जैसे ऑर्डर लिस्ट बनाई या अनऑर्डर लिस्ट बनाई और इसके अंदर आगे क्या किया आपने, ऑप्शंस ऐड कर दिए, ठीक है। अब लास्ट 1-2 चीज़ें पढ़ते हैं। इसके बाद होता है बटन। बटन क्या होता है? बटन कोई भी बटन, किसी चीज़ को प्रेस करने के लिए, कोई फंक्शन, कोई इवेंट, कोई चीज़ ट्रिगर करने के लिए आपके पास क्या होते हैं, बटन। क्लिक में आपका क्या बन गया, बटन, ठीक है। अब इसके साथ भी फॉर्म सबमिट हो रहा है, इसके साथ भी। लेकिन बटन जो है आपका वो फॉर्म के अलावा भी यूज़ हो सकता है। फॉर्म के अलावा भी आपके पास कहीं जगह पर बटन यूज़ हो सकता है। आप फॉर्म से बाहर जाके भी बना सकते हो। मैंने यहाँ पे सबसे टॉप में बना लिया बटन, ठीक है। ये बटन, ये भी एक बटन बन गया, सही। अगर यहाँ पर एक वेबसाइट थी ये, तो ये आपके पास क्या है, ये वाले कलर्स, ये बटन्स हैं। मैंने इस पर किया क्लिक, कलर चेंज हो गया, ये बटन है, ये भी बटन है, ये भी बटन है, ये सारे क्या है, बटन है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर फॉर्म तो नहीं सबमिट हो रहा ना। अब इसको मैं क्लिक करूँ यहाँ पे, ये भी बटन है, कोई इवेंट हुआ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या होगी, बटन। बटन समझ आ गए? नेक्स्ट हमारे पास है जी फॉर्म। हमारा क्लियर हो गया ऑलमोस्ट।
फॉर्म के अंदर कोई क्वेश्चन अगर हो तो आप पूछ सकते हैं।